Hello students, I am with Goel, faculty of St. Andrews Institute of Management Technology, Department BCA, second semester. By this video I am telling you the concept about the Hamilton circuit. बेटा एग्ज़ाम में आपके Hamilton circuit आता है, इसका थियोरेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे और इनकेस अगर न्यूमेरिकल पार्ट आ गया तो वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके Hamilton circuit के न्यूमेरिकल पार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हम Hamilton circuit बनाते हैं। हम आपके लिए मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले वो एग्जांपल देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसमें से हैमिल्टन सर्किट क्या होता है वो ध्यान देंगे उसके ऊपर। बेसिकली हैमिल्टन सर्किट हम बनाते कब है? हैमिल्टन सर्किट हम एक पर्टिकुलर ग्राफ में से वो पूरी की पूरी सीरीज़ ले लेते हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग नोड क्या होता है, सेम होता है। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ ले लेते हैं पहले। सी दिस ग्राफ, इसमें क्या है, A B C D E F नोड, F तक नोड है। यहाँ पे 5 नोट्स हमने गिवन है और हमने क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है आपने सबको। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ़ सीरीज़ निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसके लिए हर एक पार्ट का अलग अलग कनेक्टिविटी देखेंगे और उस कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास कनेक्टिविटी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा उसी को हम हैमिल्टन सर्किट बोलेंगे। अब एक एक करके देखते जाएंगे हम किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए बी। ए हमने ले लिया, ए क्या है, रूट नोड। हमने इसमें पहले ए को लिया, ए हमारे पास पेरेंट नोड्स होगी। ए से जो भी हमारे पास कनेक्टेड नोड्स होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, हम उसको लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा मैंने, ए फिर लिखा बी सी डी। चेक करिए, ए के पास जो है कनेक्टिविटी 3 नोड्स की है, बी सी डी। बी सी डी को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड, और ए को क्या बोल देंगे, पेरेंट नोड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लेफ़्ट नोड से। लेफ़्ट नोड यहाँ पे कौन सा है, बी से स्टार्ट करेंगे। अगर इनकेस बी नहीं होता है लेफ़्ट नोड तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, सी से, और सी नहीं होता तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी से। बट हमारे पास यहाँ पे बी है, बी लेफ़्ट नोड है, हम लेफ़्ट नोड से कनेक्ट करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर बी हमने क्या लिया, बी को ले लिया। बी के देखेंगे कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है। एक यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे सी है और एक यहाँ पर ए है। 3 यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट नोड है, बी, ए भी है, सी भी है और ई भी है। तो जो बी नोड है वहाँ पे ए तो पेरेंट नोड हो चुका है ऑलरेडी। जब ए पेरेंट नोड हो चुका है तो हम उसको ए को नेगलेक्ट कर देंगे और सी और ई दोनों लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने लेफ्ट में क्या लिखा, सी और ई दो यहाँ पे। ए को नहीं लेंगे, मैंने पहले बताया ए इसका पेरेंट नोड है, जबकि ए की बी से डायरेक्टली कनेक्टिविटी है, लेकिन ए को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सी को और ई को। अगेन सी, देखिए सी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सी यहाँ पर किस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सी यहाँ पे कनेक्टेड है किससे, एक बी से कनेक्टेड है, एक ई से कनेक्टेड है और एक डी से कनेक्टेड है। बट हम यहाँ पर बी नहीं ले सकते क्योंकि बी तो पेरेंट नोड बन चुका है। जब पेरेंट नोड बन चुका है तो क्या रह गया, डी और ई रह गया। तो हमने क्या लगाया, लेफ्ट में लगा दिया डी और राइट में लगा दिया ई। ठीक है, जैसे कनेक्टिविटी हमने बी की करी थी, जो भी डायरेक्टेड है, जो भी जिसका भी कनेक्शन है बी से, उसको हम लिखेंगे नीचे की तरफ। बस वो पेरेंट नोड नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट नोड है तो नेगलेक्ट कर देंगे, अगर चाइल्ड नोड है तो फिर उसको हम न्यू नोड या चाइल्ड नोड है तो हम उसको लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट, अब क्या लेंगे, डी से कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक सी कनेक्टेड है, एक ई कनेक्टेड है और एक एफ़ कनेक्टेड है। बट सी को नहीं ले सकते क्योंकि सी अगेन एक पेरेंट नोड है। तो हमने क्या लिखा, ई और एफ़, ई लिख दिया और एफ़ लिख दिया। ठीक है, अब ई का चेक करेंगे, ई में कौन कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, बस वो पेरेंट नोड नहीं होना चाहिए। नाउ सी, हमने क्या लिया, ई को लिया। अब ई के हमारे पास कौन कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है और डी और एफ़। लेकिन अगर हम देखेंगे ई के लिए तो ई में सी और डी दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, पेरेंट नोड बन चुके हैं। तो क्या लेंगे, सिर्फ हम एफ़ लेंगे। इस तरह से अगेन डी का चेक करेंगे तो यहाँ पे एफ़ का चेक करेंगे तो एफ़ पे क्या है, सिर्फ एफ़ ई है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने स्टार्ट किससे किया था, ए से, और अभी हमारे पास वापस ए नहीं आया है, दोनों जगह क्या है, एफ़। तो इस वाले पार्ट को अभी हम नेगलेक्ट करेंगे, हम आगे वाली सीरीज़ को चेक करेंगे। इस एफ़ को बोलते हैं हम डेड एंड, क्योंकि इसके बाद कोई भी कनेक्टिविटी आगे नहीं बनेगी, इसलिए नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए अब ई हमारे पास हमने डी का कनेक्शन पूरा कर दिया, डी तो डेड एंड पे आ गया था क्योंकि वहाँ पे वापस ए नहीं आया तो डेड एंड हो गया। एफ़ की डायरेक्टली कनेक्टिविटी ए से है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया, ई। अब ई से हमारे पास 3 चीज़ कनेक्टेड है, सी, डी और एफ़। ठीक है, अब सी, डी और एफ़ जब कनेक्टेड हैं तो सी पे तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सी तो पेरेंट नोड है। तो हमने क्या लिखा, ई के नीचे डी और एफ़, क्योंकि डी और एफ़ इसके लिए क्या बन गए, चाइल्ड नोड बन गए। देखिए अब मैंने ई का लिया था, तो अब इस वाले ई वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ई के पास 3 कनेक्टिविटी है, सी, डी, एफ़ की। जब सी, डी, एफ़ की यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई है तो हमारे पास सी तो हम नहीं लेंगे क्योंकि तो पेरेंट नोड है। तो क्या लेंगे, डी हमने लिख दिया नीचे, एफ़ नीचे क्या लिख दिया, डी। और हम देखते हैं क्या डी की कनेक्टिविटी ए से है, यस, डी की कनेक्टिविटी वापस ए से है।
तो हम क्या करेंगे, अब डी के नीचे ए लिखेंगे। देखिए कैसे। नाउ अगर आप ध्यान से समझोगे तो ए के बाद बी आया, बी के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद डी, डी के बाद ए, यानी कि जो रूट नोड था अब लास्ट में डेड एंड पे भी ए ही आ गया। तो इस तरह की कनेक्टिविटी को बोलते हैं क्या, हैमिल्टन सर्किट। ये हमारा हैमिल्टन सर्किट बन चुका है। अब इस वाले पार्ट को हैमिल्टन सर्किट लिखेंगे तो ए के बाद कहाँ गए, बी पे, बी के बाद सी, सी के बाद ई के बाद एफ, फिर डी और फिर वापस ए। देखिए ए से गए बी, सी, ई, एफ, डी और ए। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि और ये पूरा का पूरा ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें पता लग जाएगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ आपको हैमिल्टन सर्किट बनाना आता है। अब थोड़ा सा इसका थियोरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी हैमिल्टन सर्किट एंड पाथ। हैमिल्टन सर्किट इज अ सर्किट दैट विजिट एवरी वर्टेक्स वंस with no repeats. Being a circuit, it must start and end at the same vertex। जैसे मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया कि इसका स्टार्टिंग और एंड नोड, डेड नोड बोलते हैं उसे, वो दोनों सेम होना चाहिए। हैमिल्टन सर्किट ऑल्सो विजिट्स एवरी वर्टेक्स वंस विद नो रिपीटेशन। यही पढ़ा हमने कि सारी की सारी वर्टेक्स कवर हो रही हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है। बट डज नॉट हैव टू स्टार्ट एंड एंड विद द सेम वर्टेक्स। और हैमिल्टन सर्किट आर्मी, इसका तो नाम किस लिए दिया था, विलियम और रोवेन हैमिल्टन नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने 1800 में इसका इसको बताया था लोगों को कि हैमिल्टन सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, सारी वर्टेक्स को कवर कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे एग्जांपल मैं दोबारा से देता हूँ आपको। वन हैमिल्टन सर्किट इज शोन इन द गिवन बिलो। आपको दे रखा है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम। ठीक है, 12 नोट्स है हमारे पास। अब देखिए कैसे कवरिंग करेंगे। देयर आर सेवरल अदर हैमिल्टन सर्किट पॉसिबल ऑन द ग्राफ। नोटिस दैट द सर्किट ओनली हैज़ टू विजिट एवरी वर्टेक्स वंस। इट डज़ नॉट नीड टू यूज़ एवरी। सारी एजेस को यूज़ नहीं करना है बट सारी वर्टेक्स को कनेक्ट करना है। इस तरह का हमें ग्राफ चाहिए। दिस सर्किट कुड बी नोटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस विजिटेड स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्टार्टिंग और जो फर्स्ट और लास्ट एज है वो सेम होनी चाहिए। अब देखिए उन्होंने स्टार्ट किया ए से, ए बी एफ जी सी डी एच एम एल के जे ई ए। ये इसके लिए अगर आप जिस तरह से मैंने आपको अभी वीडियो में समझाया था किस तरह से हमने नोट्स उठाए थे उसकी कनेक्टिविटी दिखाई थी, आप भी इसकी कनेक्टिविटी वैसे दिखा के अपने एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हो जिससे कि हमें पता लगे कि बेसिकली हैमिल्टन सर्किट बन कैसे रहा है। नाउ स्टूडेंट लिसन अबाउट द पाथ एंड सर्किट। पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है। देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। पाथ में स्टार्टिंग नोड और एंड नोड दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन सर्किट में स्टार्टिंग और एंड नोड दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन पाथ में ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल भी देंगे, पहले डेफिनेशन देखो। अ पाथ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस विद द प्रॉपर्टी दैट ईच वर्टेक्स इन अ सीक्वेंस इज एडजेसेंट टू द वर्टेक्स टू नेक्स्ट टू इट। पाथ दैट डज नॉट रिपीट वर्टेक्स इज कॉल्ड द सिंपल पाथ। और सर्किट में क्या होता है, सर्किट इज अ पाथ दैट बिगिन एंड एंड वर्टेक्स एट द सेम, जैसे कि मैंने आपको बताया। Circuit traversing a path such that not an edge is repeated but vertex can be repeated and it is closed also, that is it is a closed trail। अब एज जब रिपीट नहीं होती, देखिए बेटा यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 नहीं सॉरी 8 तक है। यहाँ पे हमने जब यहाँ पे इसको कनेक्टेड किया 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 3 के बाद हमने कनेक्ट किया 6 को, 6 के बाद कनेक्ट किया हमने 8 को। ठीक है, 8 के बाद कनेक्ट किया 3 को कनेक्ट कर दिया 1। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टार्टिंग और एंड क्या है, दोनों सेम है, तो सर्किट इज़ क्लोज ट्रेल, इसे क्लोज ट्रेल बोलते हैं। पाथ पे आ जाओ। इट इज़ अ ट्रेल इन विच नाइदर वर्टेक्स नॉर एजेस आर रिपीटेड। दैट इज़ इफ़ वी ट्रांसवर्स अ ग्राफ सच दैट वी डू नॉट रिपीट अ वर्टेक्स और नॉर वी रिपीट एन एज। वर्टेक्स नॉट रिपीटेड और एज नॉट रिपीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 के बाद हम कहाँ गए, पहले 8 पे ध्यान देना, पाथ पे, फिर 3 1 2 4, ये सब क्या है, ये क्या होते हैं, पाथ होते हैं। ठीक है, और हम पाथ के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है, फर्स्ट और एंड नोट सेम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये पाथ है और वो क्या था, सर्किट। ये देखो बेटा यूलर पाथ, 2 पाथ पढ़ने में बेसिकली यूलर और हैमिल्टन हम पढ़ चुके हैं। यूलर देखो, यूलर पाथ इज अ पाथ दैट यूज एवरी एज इन द ग्राफ विद नो रिपीट्स। बीइंग अ पाथ इट डज नॉट हैव रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। इसका ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स सेम हो, लेकिन हैमिल्टन में ज़रूरी होता था ना। इन अ ग्राफ शो बिलो देर इज़ अ सेवरल यूलर पाथ। काफ़ी सारे पाथ हैं जैसे कि सी ए बी डी सी बी। सी से हमने सारे के सारे वर्टेक्स, यहाँ पे बेसिकली हमारा मोटिव होता है सारी वर्टेक्स को कनेक्ट करना। सारी वर्टेक्स कनेक्ट हो जाती है और नंबर ऑफ एजेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन सारी एजेस यूज़ हो ये भी ज़रूरी नहीं है।
और हैमिल्टन में क्या था कि स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए वो था यूलर पाथ, ये है यूलर सर्किट। अब यूलर पाथ के अंदर तो स्टार्टिंग और एंड नोड सेम होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूलर सर्किट में ज़रूरी है। अ यूलर सर्किट इज़ अ सर्किट दैट यूज़ एवरी विद नो रिपीटेशन। बीइंग अ सर्किट इट मस्ट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, द ग्राफ बिलो है सेवरल पॉसिबल यूलर सर्किट्स। ये देखिए नीचे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब इसके बारे में इसका जो सीरीज़ है वो कैसे कैसे बनेगी वो देखो। देखिए यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 डाल रखा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओ से कहाँ गए पहले हम, ई पे, ई से चले गए फिर कहाँ पे, सी से गए फिर अगेन ए से कहाँ चले गए, बी से अगेन सी से एफ से ई से डी और डी से अगेन ए। तो ये पूरा का पूरा कौन सा पाथ दिखा रहा है, यूलर सर्किट दिखा रहा है। यूलर सर्किट है एक पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंड नोड दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको इस तरह का एग्जाम्पल कंप्लीट करना है, और एग्ज़ाम में अगर आ जाए आपको बनाने के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है तो थ्योरी लिखो, और प्रैक्टिकल पोर्शन आए तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। इसे वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स पे भी पूरा ध्यान दो। नोट्स में आपको बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस वीडियो का भी और अपने टॉपिक का भी, ठीक है।